जहां ए और बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य का मतलब ए और बी का HCF 1 होना चाहिए। अगर 1 आ गया तो हमारा विरोधाभास सही हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हमारा विरोधाभास गलत आ गया यानी कि 1 नहीं आया, 1 के अलावा कोई और नंबर आ गया, तो हमारा विरोधाभास गलत हो जाएगा। और जब हमारा विरोधाभास गलत हो जाएगा तो हम सीधा लिख देंगे कि इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इसमें आपसे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा लिखना होगा आपको, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है गाइस, कि √5 बराबर है किसके, परिमेय संख्या का मतलब a/b। कोई भी नंबर ऊपर लिखो, कोई भी नंबर नीचे लिखो, तो वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, हम लिखेंगे जहां a और b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, लिख देता हूं साइड में, को प्राइम नंबर। इंग्लिश वाले मीडियम को भी दिक्कत नहीं होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जहां ए और बी को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा HCF होगा किसका, ए का और बी का, ए का और बी का, वो 1 होगा। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो ब्रैकेट में मैं लिखा हूं, बॉक्स में जो मैं लिखा हूं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहां ए और बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य का मतलब ए और बी का HCF 1 होना चाहिए। अगर 1 आ गया तो हमारा विरोधाभास सही हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हमारा विरोधाभास गलत आ गया यानी कि 1 नहीं आया, 1 के अलावा कोई और नंबर आ गया, तो हमारा विरोधाभास गलत हो जाएगा। और जब हमारा विरोधाभास गलत हो जाएगा तो हम सीधा लिख देंगे कि इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए, जब इक्वल का साइन लगा रहता है तो आपको नीचे हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर √5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5b। ठीक है, जब इक्वल का साइन होता है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखो यहां पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो a है तो a का वर्ग बराबर √5b का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग मैंने कर दिया। वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब यहां भी वर्ग यहां भी वर्ग, यानी कि ठीक है, बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसको इंग्लिश में क्या लिखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब a का x स्क्वायर a x स्क्वायर हो जाएगा, √5b x स्क्वायर। देख लीजिए, इसका मतलब बता रहा हूं, क्या लिखिएगा आप, शॉर्टकट √5b का x स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है, x स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो सिर्फ 5b बच जाएगा। तो हम √5b का x स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर से ये रूट हट गया तो 5b बच गया। ठीक है, अब देखिए नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो लिखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है पार्ट। हम लिखेंगे चूंकि ax स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये जो दो लाइनिंग है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को समझिए। अब ax स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि आप मान लीजिए कि a हमारा कितना है, 5 है, तो ax स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि 5 का x स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, यानी कि 5 गुणा 5 बराबर 5 से विभाजित हो जाएगा ना, 5 एकम 5 5 से कट गया,
तो इसका मतलब क्या है कि ए एक्स स्क्वायर 5 से विभाजित है क्योंकि ये कट गया, ठीक है। और नीचे वाला का मतलब क्या है, ए भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि ए का मतलब 5 भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होने का मतलब भाग होना, भाग होने का मतलब कटेगा, 5 से 5 एक बार में कटेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और यही बच्चों को समझ में नहीं आता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? ये चीजें, इस दो लाइन ऊपर वाला ए एक्स स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ए हमारा 5 है। यहां तक समझ में आ गया? इसको अब रफ करके अब और कुछ बताता हूं आपको। अब देखिए आपको क्या करना होगा, अब आपको फिर करना होगा, फिर देखिए ए बराबर, ए भी 5 से विभाजित है, यानी कि ए भी 5 से विभाजित है। तो ए जो है 5 से विभाजित है, मगर एक नंबर है सी, उससे भी विभाजित होगा, ठीक है। जहां सी एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहां पर भी लिखिएगा आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग लिखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए भाई। तो इधर भी वर्ग कर दीजिए, 5c लिखकर इधर भी वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए क्या हो जाएगा। ये जो मैं आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहां पर b का एक्स स्क्वायर होगा, तो यहां पर b का एक्स स्क्वायर लगेगा, ठीक है। कैसे आपको पता चला, देखिए एक्स स्क्वायर से तो ये रूट कटेगा, 5 बचेगा, लेकिन ये b का एक्स स्क्वायर तो होगा ना। देखिए √5b एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, √5b मल्टीप्लाई √5b, एक्स स्क्वायर है ना, तो √5b को 2 बार लिखेंगे, एक बार 2 बार, बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, 2 √5 मिलकर एक 5 बनाएगा, और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b एक्स स्क्वायर आएगा। तो आ गया ना 5b एक्स स्क्वायर, तो 5b एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए आ गया यहां पर, तो a एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5c एक्स स्क्वायर, यानी कि देख लीजिए 5c एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ना 2, तो 5c को 2 बार लिखेंगे, एक बार 2 बार, बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, तो 5 5 25, और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो c एक्स स्क्वायर होगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a एक्स स्क्वायर होगा, b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b एक्स स्क्वायर होगा, z को मल्टीप्लाई करेंगे तो z एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या लिखेंगे, a एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आया है, 5b एक्स स्क्वायर, तो लिख दीजिए यहां पर 5b एक्स स्क्वायर बराबर 25c का एक्स स्क्वायर। देखिए 5 5 25, तो b एक्स स्क्वायर बराबर 5c का एक्स स्क्वायर। अब हम यही 2 लाइन फिर हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि b एक्स स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। विभाजित का मतलब भाग होना, ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण लाइनिंग है जो आपको बार बार लिखना होगा, बस और कुछ नहीं है। अब देख लीजिए यहां पर ध्यान दीजिए, a भी 5 से विभाजित है, b भी 5 से विभाजित है, यानी कि जो चीजें 5 से विभाजित होंगे, a भी हमारा 5 से विभाजित है, b भी हमारा 5 से विभाजित है, तो इसका HCF क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। 5 5 से विभाजित है, 5 होगा इसका HCF। 2 2 से विभाजित होगा तो इसका 2 होगा HCF। अगर 3 3 से विभाजित होगा तो इसका 3 HCF होगा, जबकि हमारा क्या आना चाहिए, 1 HCF आना चाहिए। समझ में आया? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब जो लिखेंगे बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे कि A और B का HCF 5 है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखेंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके लिख रहा हूं।
अब यहां पर लिखेंगे हम ए और बी का HCF 5 है। 5 आ गया, जबकि हमारा 1 आना चाहिए। HCF ए और बी का HCF 1 आना चाहिए, और ए और बी का HCF 5 आया है, क्योंकि ए भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है, और हमें 1 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे अतः जो हमारा विरोधाभास था, जो हमारा विरोधाभास है वो गलत है ना। मैंने तो परिमेय संख्या लिया था और HCF 1 आना चाहिए, 1 नहीं आया, तो हमारा विरोधाभास जो था परिमेय संख्या मानने का वो गलत है। इसलिए क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहां पर लिखेंगे हम, देख लीजिए ध्यान से, √5, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय, ये अ है गाइस, अ है, अपरिमेय संख्या होगा, और यही आपका क्या हो गया गाइस, प्रूफ्ड। ठीक है, तो कैसा लगा?